बच्चों, आज हम 12th क्लास का पहला टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के साथ यहाँ पर हैं। ये टॉपिक सीबीएसई में 2 नंबर का पूछा जाता है। इसका नंबर भी इम्पॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हम अपने YouTube चैनल इंटरेक्शन विथ फिजिक्स के व्यूवर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपना कमेंट दें। आपके कमेंट से हमें फ्यूचर के कमिंग वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विथ होप यू सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, suppose this is the 2 points P1 and P2. A point charge Q move from P1 to P2. Displacement from P1 to P2 is what? dr. And this displacement make an angle theta with the direction of electric field E. And potential difference between point P1 and P2 is what? dV. ओके, टॉपिक आपके सामने है। देखिए, अब एक फार्मूला पहले हम लिखते हैं जो हमने कई बार लिखा है, 2-3 दिन से लिख रहे हैं। देखिए, W EXT means work done by external force equal to W, निगेटिव यहाँ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? माइनस साइन, इलेक्ट्रिकल means work done by electrical force, that is Q into V2 minus V1, that is what? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। अब हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करेंगे। देखिए, W एक्सटर्नल इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल। अब हम केवल इस पार्ट पर देखेंगे। W इलेक्ट्रिकल मीन्स व्हाट? निगेटिव वर्क डन, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय whom? Electrical force, that is F electrical dot dr. Q potential difference in moving from A to P1 to P2 is what? dV. Q dV. Point charge Q, electric field is what? E. Electrical force F electrical equal to Q E. पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड के लॉन्ग लगेगा। Q E डॉट dr Q dV. This minus become cancelled by this one. Minus E dot dr equal to what? dV. This is required relation between electric field and potential. ये टॉपिक आपको 2 नंबर दे के जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। लेट अस सी। देखिए, इस टॉपिक पे हम काम करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें। E
डॉट डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी। सी ई डी आर कॉस थीटा डी वी। देखिए थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। जब हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो वेक्टर हट जाएगा, वी विल टेक ओनली मैग्नीट्यूड। सी हियर ई कॉस थीटा, इसका माइनस इधर जा चुका है, यहाँ हम माइनस लेंगे, माइनस डी वी बाई डी आर। देखिए थोड़ा सा समझिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। से दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेक एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू whom, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये कहें इफ थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये जो डी आर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, दैट इज वी मूव along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करें तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, मीन्स माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल टू ई। देखिए अगर थीटा इक्वल टू 0 तो ई कॉस थीटा बिकम मैक्सिमम। व्हाट आई एम सेइंग, अगर थीटा इक्वल टू 0 दैट बिकम cos 0, cos 0 मीन्स व्हाट, 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 ई कॉस थीटा बिकम मैक्सिमम, मीन्स व्हाट, डी वी बाई डी आर rate of change of potential with respect to distance become what, maximum। negative sign indicate that what, rate of decrease of potential is maximum in the direction of electric field। again I am saying if theta equal to 0 e cos theta become e cos 0, that is e into 1, that is e। when theta equal to 0 cos theta acquire their maximum value, that is e cos theta acquire become e cos theta become maximum when theta equal to 0। तो if e cos theta is maximum along the direction of theta, along the direction of electric field, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करें, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल टेक प्लेस विथ मैक्सिमम रेट। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस विथ देयर मैक्सिमम रेट। इज इट क्लियर? इस बात को थोड़ा हम और आगे बढ़ाएंगे। आई होप इज इट क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम पीछे वाले क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। हमने क्या दिया देखा, देखिए डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। देखिए डी वी ई माइनस रहेगा, ई डॉट डी आर, ई को कंपोनेंट के फॉर्म में रख दें, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, डॉट डी आर, डी आर को भी कंपोनेंट के फॉर्म में रखें, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप,
डी जेड, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, आई होप यू आर वेरी क्लियर फ्रॉम द 11th क्लास कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए हमें मिलेगा ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, दिस इज व्हाट डी वी। अब यहाँ पर हम कुछ बातों को ले, देखिए हम कैसे मूव करें। इफ x चेंज टू x प्लस डी एक्स बट y एंड z को ऑर्डिनेट remain unchanged, दैट इज, इसका मतलब क्या, dy इक्वल टू डी जेड इक्वल टू 0। अगर हमारा मूवमेंट कैसा हो कि x चेंज हो जाए x प्लस डी एक्स में, लेकिन y और z कोऑर्डिनेट क्या है, रिमेन अनचेंज हो, मीन्स dy एंड डी जेड इक्वल टू व्हाट 0, then from this equation dv is equal to minus of ex dx, means dv by dx equal to what, minus of ex। अब हम x एक्सिस के along सिमिलरली dv by dy equal to what, ey dv by dz equal to माइनस साइन रहेगा, ई जेड। देखिए निगेटिव साइन केवल ये बताता है कि इफ वी मूव in the direction of electric field, potential difference decreases with their maximum rate, means if we take only magnitude, what I am saying, if we take only magnitude, then we will write dv by dr equal to what, e, dv by dx equal to what, ex, dv by dy equal to what, ey, dv by dz equal to what, ez। This is complete topic। लेकिन अगेन आई एम सेइंग व्हाट यू विल राइट इन द सीबीएसई एग्जामिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो जो हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, dv is equal to minus of e dot dr, you will close the writing, stop the writing at that point। इसके बाद हम 12th क्लास सीबीएसई का ही दूसरा टॉपिक लेकर के चलेंगे आपके साथ। चलिए देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है, देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए इस टॉपिक का भी डिस्कशन हम 12th क्लास सीबीएसई एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसी पर फोकस करके इस टॉपिक को डील करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस।
दूसरा क्वेश्चन बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा बनता है गिव द एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। 3 क्वेश्चन, तीनों में से कोई 2 पूछा जा सकता है और आपको 2 नंबर मिलेगा। पहले इसकी डेफिनेशन क्या भाई, इट मे बी डिफाइंड as the surface at which all the points have same पोटेंशियल। ऐसा कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। मीन्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज व्हाट, 0। एग्जांपल के लिए अगर हमने ये व्हाइट बोर्ड लिया, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, तो अगर ये व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। कोई थर्ड पॉइंट सी ले लें तो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। बी एंड सी अगर हम कहें इसका पोटेंशियल क्या है, V1, इसका पोटेंशियल क्या है, V2, तो V1 इक्वल टू व्हाट, V2 बराबर होना चाहिए। 1 नंबर की डेफिनेशन ही हो गई। अगर पूछा जाए तो आप डेफिनेशन लिख दें। दूसरा क्वेश्चन बनता है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये डेफिनेशन ही फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या, ऑल द पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव सेम पोटेंशियल। क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी डेफिनेशन ही क्या है उसकी, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to equipotential surface at their each and every पॉइंट। इसको अभी हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे। देखिए हमने 2 क्वेश्चन दे दिया कि डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप लिख लीजिए इसको। उसके बाद हम आपको देंगे एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो CBSE में पूछा जाता है आपका।
तो देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अच्छा, अब हम इस थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगर हम एक पॉइंट ओ ले लें, ध्यान से देखिए, क्या ले लें, पॉइंट ओ ले लें, और यहां पर एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लें। इस पॉइंट चार्ज क्यू को सेंटर ले लें और आर रेडियस का हम क्या बना दें, एक स्फीयर बना दें। तो इस स्फीयर के ईच एंड एवरी पॉइंट का पॉइंट चार्ज क्यू से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और हम जानते हैं v इक्वल टू 1/4πε0 q बाई आर। देखिए, कहीं भी पॉइंट लें, हियर हियर हियर, नो मैटर, ऑल द पॉइंट ऑन द surface of this sphere whose center is lies at O where point charge q is lies as per this formula have same potential। हम दूसरा स्फीयर बना दें। इस स्फीयर पे भी जितने भी पॉइंट्स होंगे दे हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू, मीन्स व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया भाई, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर having point charge q at their surface, at their center, यहां एक वर्ड और जोड़ दें, all the concentric sphere having point charge q at their center behave as equipotential surface। ए भी स्फीयर, इस स्फीयर पर जितने पॉइंट होंगे सब इक्विपोटेंशियल के होंगे, सेम पोटेंशियल के होंगे, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ए है, इस स्फीयर पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा, मीन्स ए भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मीन्स पॉइंट चार्ज क्यू को सेंटर लेकर के आर रेडियस 2r रेडियस का स्फीयर बना दो, तो जो भी स्फीयर मिलेगा दैट वी हैव एज व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइटिंग कर दिया आपने, इसका एग्जाम्पल बना दिया, फिगर बना दिया। एक चीज और आप यहीं से देखिए, यहां पर क्या है भाई कि देखिए, दिस इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, दिस इज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई अलोंग आउटवर्ड रेडियस वेक्टर, मीन्स व्हाट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स all those surface corresponding to which electric field is what, they are perpendicular। means if electric field is perpendicular corresponding to any surface, the surface is said to be what, equipotential surface। इसका दूसरा एग्जांपल हम बना दें, आपको दिखा दें। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपके पास है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर। अब आप देखिए, दिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस,
and this is what? Z axis. Suppose we have a plane, that is what? Y Z plane. But there exists what? Uniform electric field along whom? X axis. देखिए, there exists uniform electric field along x axis, then this yz plane we have as what? Equipotential surface. तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा कैसे लिख देंगे आप? If uniform electric field exists along x axis, yz plane we have as equipotential surface. देखिए, 3 क्वेश्चन हमने कर दिया. व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर सीबीएसई में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक पर, इक्विपोटेंशियल पर, तो इन तीनों क्वेश्चन से अलग नहीं पूछा जा सकता. विद दिस I am concluding my lecture. I hope you will like it. Again I am saying, please like, subscribe and make their own comment regarding this channel. It's okay. फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में. बाय.